दोस्तों, एक सेठ जी होते हैं। उनके चार बेटे थे और एक पुराना वफादार नौकर था। बेटे जब जवान हुए, पढ़ लिख कर बड़े हुए तो सबकी शादियां हो गईं और वे बाल बच्चे वाले हो गए। लेकिन जब घर में बहुएं आईं तो उनके बीच धीरे धीरे मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा होने लगा। सेठ जी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। गुजरात में उनकी एक बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री थी। तीन तीन मकान थे और धन दौलत का अंबार था। परेशानी बस यह थी कि सारा परिवार एक साथ रहता था और नए जमाने की बहुओं को संयुक्त परिवार में तालमेल बिठाने में दिक्कत होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि घर में बंटवारे की नौबत आ गई। सेठ जी इस बात से काफी दुखी हुए। वह सोचते थे कि उनके जीते जी कम से कम पूरा परिवार एक होकर रहे, लेकिन ऐसा न हो सका। आखिरकार घर और फैक्ट्री का बंटवारा हो गया और सब अपना अपना हिस्सा संभालने लगे। इस बात से दुखी होकर सेठ जी ने उसी वक्त अपना घर छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी और उस वफादार नौकर के साथ एक आश्रम में जाकर रहने लगे, जहाँ वे एक गुरुजी को मानते थे। 3 साल का वक्त बीत गया। इन 3 सालों में सेठ जी और उनके बेटों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन 3 साल बाद माँ का दिल तो माँ का ही होता है। वे अपने बच्चों की याद में तड़प उठी। इसके बाद जब दोनों पक्षों की मुलाकात होती है तो एक हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। यह कहानी है गुजरात की सूरत की, जहाँ दो भाई रहते थे, अमरनाथ और प्रेमनाथ। प्रेमनाथ बड़े भाई थे और उनके चार बेटे थे। जब चारों बच्चे बहुत छोटे थे, लगभग 4 साल के, 6 साल के, 8 साल का और 2 साल के, तभी छोटे भाई अमरनाथ की शादी हुई थी। लेकिन शादी के मात्र 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में प्रेमनाथ और उनकी पत्नी की मौत हो गई। ये चारों बच्चे रातों रात अनाथ हो गए। अमरनाथ की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी पत्नी देविका से कहा कि वे इन बच्चों को ही अपना सगा मानकर पालेंगे और भविष्य में अपनी उनकी कोई भी संतान पैदा नहीं करेंगे। किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन देविका जी मान गई और उन्होंने चारों बच्चों को सगे बेटों से बढ़कर प्यार दिया। दोनों भाई पहले एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। अमरनाथ ने दिन रात कड़ी मेहनत की, संघर्ष किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और खर्च संभाला। 15 सालों की कड़ी मशक्कत के बाद अमरनाथ ने खुद की एक कपड़े की फैक्ट्री खरीद ली और एक बड़ा सा मकान बनवाया, जहाँ पूरा परिवार साथ रहता था। धीरे धीरे तरक्की हुई तो दो और मकान खरीदकर किराए पर दे दिए। जब चारों बेटे जवान हुए तो वे फैक्ट्री का कामकाज संभालने लगे। सब कुछ सही चल रहा था कि 2-3 साल के अंतराल में चारों बेटों की शादियां हो गईं। बहुओं के आने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। उन्हें संयुक्त परिवार के कायदे और अमरनाथ जी का कड़ा अनुशासन पसंद नहीं था। बहुओं का कहना था कि इतनी दौलत होने के बाद भी वे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती या घूम नहीं सकती। बात तब और बिगड़ गई जब बहुओं ने यह ताना मारना शुरू कर दिया कि अगर सगा बाप होता तो बच्चों की खुशी के लिए झुक जाता, सौतेला तो सौतेला ही होता है। यह बात सुनकर अमरनाथ और देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी संतान तक कुर्बान कर दी, वहां से ऐसा सुनने को मिला। बेटों ने भी अपनी पत्नियों का पक्ष लिया। भारी मन से अमरनाथ जी ने बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद उन्होंने अपने वफादार नौकर रामू प्रसाद से पूछा कि वह किसके साथ रहेगा। रामू ने कहा, सेठ जी, मैं पिछले 20 साल से आपके साथ हूँ, आगे भी आपके साथ ही रहूंगा। साल 2010 में जब अमरनाथ जी घर छोड़कर महाराष्ट्र के आश्रम गए, तब उनकी उम्र करीब 70 साल थी। उस समय उनकी कुल संपत्ति करीब 20 से 24 करोड़ रुपए थी। वे अपने निजी खाते के 46 लाख रुपए लेकर आश्रम चले गए और बाकी सब बच्चों को सौंप दिया। सेठ जी के जाते ही बच्चों को मानो पंख लग गए। अनुशासन खत्म होते ही सबसे पहले उन्होंने किराए वाले दोनों मकान बेच दिए, जिससे जो 3 करोड़ मिले उससे महंगी गाड़ियां और ऐशो आराम का सामान खरीदा। बाद में उन्होंने वह बड़ा पुश्तैनी मकान भी बेच दिया और चारों भाइयों ने अलग अलग फ्लैट ले लिए। फैक्ट्री में चारों काम कर तो करते थे, लेकिन किसी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। बहुओं के बीच ईर्ष्या बढ़ने लगी। इस रोज रोज के झगड़े से बचने के लिए उन्होंने फैक्ट्री को किसी तीसरे व्यक्ति को ठेके पर दे दिया।
कि महीने का 4 लाख जो आएगा आपस में बांट लेंगे, लेकिन ठेकेदार ने धीरे धीरे लापरवाही की और मशीनों को कबाड़ बना दिया। अंत में उसने हाथ खड़े कर दिए। मजबूर होकर भाइयों ने वह 7-8 करोड़ की फैक्ट्री महज 6-7 करोड़ में उसी ठेकेदार को बेच दी। मात्र 4 सालों में भाइयों ने सारी संपत्ति उड़ा दी। तब नौबत यह आ गई कि फ्लैट के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा। गुजारे के लिए चारों भाई अलग अलग फैक्ट्रियों में मामूली नौकरी करने लगे। यहाँ तक कि सबसे छोटा बेटा उसी फैक्ट्री में 30-40 हजार की सैलरी पर मजदूर बन गया, जिसके वे कभी मालिक थे। 4 साल बाद आश्रम में देविका जी का मन बच्चों के लिए व्याकुल हो उठा। अमरनाथ जी को आभास था कि बच्चों ने सब बर्बाद कर दिया होगा। फिर भी उन्होंने देविका की जिद के आगे घुटने टेक दिए और नौकर रामू प्रसाद के साथ उन्हें सूरत भेजा। जब देविका जी सूरत पहुंची तो पुराना बंगला टूटा हुआ मिला। मकानों पर दूसरों का कब्जा था और फैक्ट्री के बाहर दूसरे मालिक का बोर्ड था। तभी उनकी नज़र अपने सबसे छोटे बेटे पर पड़ी, जो वहां मजदूरी कर रहा था। माँ को देखते ही 40 साल का वह बेटा फूट फूट कर रोने लगा और उनके आंचल से लिपट गया। उसने अपनी सारी बदहाली बयां की। बाकी तीनों भाई भी वहां आए और सब अपनी गलती पर रोने लगे। पैसों की तंगी के कारण एक भाई की पत्नी तो उसे छोड़कर मायके भी जा चुकी थी। चारों बेटे आश्रम पहुंचे और अमरनाथ जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी। आश्रम के गुरुजी ने अमरनाथ को समझाया, अमर भाई एक बार फिर लौट जाओ। माना तुम्हारी उम्र 75 साल हो गई है, लेकिन जीवन का जो अनुभव तुम्हारे पास है वह इन बच्चों के पास नहीं है। इन्हें तुम्हारी जरूरत है। अमरनाथ जी वापस लौटे। उन्होंने सबसे पहले चारों फ्लैट्स बिकवाए और सबको एक साथ किराए के मकान में रहने के लिए कहा। फ्लैट्स बेचने से जो करीब 5-6 करोड़ मिले, उससे उन्होंने दोबारा एक छोटी सी फैक्ट्री की शुरुआत की। अमरनाथ जी के पुराने तजुर्बे और ग्राहकों के नेटवर्क की वजह से काम फिर से पटरी पर आने लगा। जो साम्राज्य 4 साल में बिखर गया था, उसे दोबारा खड़ा करने में 10 साल की कड़ी मेहनत लगी। साल 2023 तक आते आते परिवार ने अपनी खोई हुई साख और 24 करोड़ का वह रुतबा दोबारा हासिल कर लिया। सभी भाई अब एक एक होकर रहना सीख चुके थे। साल 2024 में 85 वर्ष की आयु में अमरनाथ जी का निधन हो गया। उनके जाने के कुछ ही घंटों बाद सदमे में उनकी पत्नी देविका जी ने भी दम तोड़ दिया। दोनों की अर्थी एक साथ उठी। आज भले ही वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मित्रों, उनके चारों बेटे अपनी पुरानी गलती से सीख लेकर आज भी एकजुट होकर बिजनेस चला रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।